हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार ब्रजेश। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा और जो आपने थंबनेल देखा है उसमें जो लिखा है रीजनिंग, मैथ्स, आर एस अग्रवाल चैप्टर 1, मैं जो लिखा है थंबनेल में उसी के आधार पर मैं ये सीरीज एक चालू करने जा रहा हूं, जहां मैं आपको आर एस अग्रवाल की जो मैथ है वो मैथ चैप्टर बाय चैप्टर आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। साथ ही साथ रीजनिंग के मैं रोज 10 से 12, 15 क्वेश्चन जितने मैं लिख सकता हूं बोर्ड पर उतने में क्वेश्चन लेकर आऊंगा और ये भी आपको कराए जाएंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा धमाका भी रहेगा आपके लिए। मैं इसी वीडियो में आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करने वाला हूं, यानी कि रोज जब भी आपको वीडियो मिलेगी तो आपको रीजनिंग मैथ के साथ साथ 10 से 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर के जरूर मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड कर सकूं। मैं इधर उधर की फालतू चीजें नहीं पढ़ाने वाला, ना ही बताने वाला। आपका टाइम प्रीसियस है, एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि आप जीत की तैयारी के लिए आगे भाग रहे हो और आपकी जीत की तैयारी में मैं कोई भी विघ्न डालना नहीं चाहता कि मैं आलतू फालतू पढ़ाकर सिर्फ अपने फायदे के लिए मैं आपको उलझा के रखूं। मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे मैं मैथ समझाऊं, चाहे मैं रीजनिंग कराऊं, चाहे मैं बताऊं करंट अफेयर आपको। मैं कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं कराने वाला। सबसे पहली बात, मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। देखो, आर एस अग्रवाल की इस समय जो बुक आपको मार्केट में मिल रही है वो ये वाली है, आपको दिखाई दे रही होगा, आई होप सो। ये वाली बुक है आर एस अग्रवाल की जो आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। ये बड़ी बुक है, ऐसे समझ लीजिए, बड़ी बुक है। और इससे पहले एक बुक आती थी ये वाली बुक, ये इसकी छोटी बुक है जो पहले आती थी। मैं पहले आपको बता दूं इन दोनों किताबों में डिफरेंस क्या है ताकि आप समझ सको। मैं आपको ये किताब नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं आपको ये किताब पढ़ाने जा रहा हूं। अब मन में सवाल होगा कि जब नवीनतम ये आई है तो ये क्यों नहीं पढ़ा। देखो, बात सुनो, इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिनको आप पहले प्रैक्टिस करके फिर आप जो इसमें एक्सरसाइज रखे आप सवाल करते हो सोल्व वाले, लेकिन जो जितने भी सवाल हैं वो भी हाल फिलहाल में जो एग्जाम में आए हैं, चाहे वो छोटे एग्जाम हो, चाहे वो बड़े एग्जाम हो, चाहे वो हाई लेवल हो, चाहे लो लेवल या मॉडरेट हो, सारे इसमें क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन जब आप इसको करने बैठते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट ज्यादा है, यानी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मान लो कोई एसएससी तैयारी कर रहा है एमटीएस की और इससे वो सवाल कर रहा है, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, नहीं बनते हैं, यानी कि वो मांगता है लॉन्ग मेथड और आपको आदत है शॉर्ट मेथड की। तो मैं ये कहूंगा आपको इस किताब का इस्तेमाल आप तब करिए जब आपको ये वाली बुक आ जाए। जब आपको ये वाली बुक आ जाए तो इसका इस्तेमाल करिए। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये किताब बहुत पहले से है और इस किताब से तैयारी मैंने भी करी है और जितने भी महारथी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उन सब ने इस किताब को एक बार जरूर देखा होगा जब उन्होंने जिंदगी में पहली बार मैथ शुरू करी होगी, लेकिन वो इस बुक को भूल गए, इस बुक की बात नहीं करते। इस बुक का फायदा यह है कि इसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी सारी ट्रिक्स अपने आप माइंड में फीड हो जाती है। ध्यान रखिए, इस बुक से कोई मुझे पैसा नहीं मिला है, कहीं आपको लगो कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इस बुक की खासियत बता रहा हूं। अब आपको बुरी लगे या भली, मैंने आपको बताया। तो इसी बुक से मैं फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, बट उससे पहले जो आपके सामने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पर मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं आज के लिए, क्योंकि देखो जितने क्वेश्चन लिख सकता था मैं लिखे। अब हम इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो जरूर करिएगा, नहीं होते हैं तो मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं काम। तो अगर काम पर आते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले जान लीजिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आए कहां से हैं। तो भाई ये आए हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 17/3/2023 में, शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ना ही बना के लिखे हैं, जो आए थे वही लिखे हैं।
चूंकि आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन में प्रिंट बना होता है, मतलब कोई पिक्चर है, कोई फिगर बना होता है, तो आप भी समझ सकते हैं एक व्हाइट बोर्ड पर उन सबको बनाना बहुत टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। और मैं कोशिश करूंगा आगे ऐसा क्वेश्चन लाने की। फिलहाल देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कथन कहता है कुछ मछलियां मेंढक हैं और कुछ मेंढक व्हेल है। आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? पक्का? ओके, चलिए देखते हैं। अब यूट्यूब वाले थोड़ा देख लेंगे। कथन कहता है कुछ मछलियां मेंढक हैं, कुछ मेंढक व्हेल है। एक बात याद रखिए, अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ कर करोगे तो आपके 90% चांस है कि आंसर गलत ही आना है। तो याद रखिए, इसके अंदर आप फिगर बनाने की कोशिश करिए ताकि आप अच्छा आंसर बना सके। ठीक है, और ये चैप्टर वाइज मैंने आपको पढ़ा रखा है, यूट्यूब वालों को नहीं पढ़ाया है। मैं कोशिश करूंगा उनको भी सिखा सकूं इस बारे में, क्योंकि जो जरूरी है सिर्फ वो सीखो। मैंने इसी बारे में देखा है कि एक एक चैप्टर के बारे में इतना इतना सारा मुझे समझ नहीं आता। इसके अंदर अगर 4-5 बातें पता है तो भी एग्जाम का काम हो जाएगा, लेकिन 15-15, 20-20 बातें एक एक वीडियो को खींच खींच के 2-2 घंटे कर देते हैं। क्यों? व्यू चाहिए, जितना चलेगा उतना पैसा मिलेगा। पैसों के चक्कर में बच्चों की ऐसी ऐसी होती आ रही है, लेकिन बेचारे क्या करें, मजबूर है। मैं कोशिश करूंगा आपको सही मिल सके। कुछ मछलियां मेंढक है। मान लो मैंने मान लिया ये मां से मछली, कुछ मछलियां मेंढक है, मैंने मेंढक को फ्रॉग मान लिया। ये लो, एफ से फ्रॉग हो गया और एम से मां से मछली हो गया। ठीक है भाई, मैंने मान लिया मां से मछली, एफ से फ्रॉग। आप भी मान सकते हो यार, एफ से फिश, मां से मेंढक, मर्जी आपकी है। ये कुछ की बात बोली मैंने, किसकी बोली है? कुछ की बात बोली है। और कहता है कुछ मेंढक व्हेल है, तो कुछ मेंढक व्हेल है, ये मान लेते हैं, कुछ मेंढक व्हेल है। अब याद रखिए, ये जो मैंने ऐसे बनाया है, ये जो मैंने ऐसे बनाया है, ये यहां भी बन सकता है, लेकिन स्टेटमेंट में, कथन में मछली का व्हेल के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं बनाया। बात समझ में आई? ओके, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। क्या इसके थ्रू मेरे निष्कर्ष के जो आंसर्स है मुझे पता चलते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है? कहता है कुछ मछलियां व्हेल है। क्या कह रहा है? कुछ मछलियां व्हेल है। भाई डायरेक्ट इनका कोई संबंध है नहीं, लेकिन मैंने ये भी आपसे क्या कहा, अगर मान लो ऐसे बना, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन यहां ऐसा संबंध बताया नहीं गया है, संभावना हो सकती है। तो यानी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि ये यस भी है और नो भी है, पहली बात। दूसरा कहता है कोई मछली व्हेल नहीं है, कोई मछली व्हेल नहीं है, ये भी बात सही है, क्यों? मछली व्हेल है नहीं, ये बात भी सही है। लेकिन हम पूर्ण रूप से श्योर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कोई संबंध इनका आपस में नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाते हैं पिक्चर को, तो कोई ना कोई संबंध निकल जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसका भी क्या हो सकता है, यस और नो में हो सकता है। समझ में आ रही बात? यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या मतलब निकला भाई, इसका आंसर या तो 1 है या 2 है, ये इसका ऑप्शंस है। ठीक है, और मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, मैं आपको हाथ कंगन को हाथ से क्या, मैं आपको सीधा बुक दिखा देता हूं, ताकि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी तसल्ली हो जाए। ये रहा क्वेश्चन, और आप जाके इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं आपको, आप भी देख लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? श्योर? ओके, नेक्स्ट कहता है सेकंड क्वेश्चन, PAG को NYE बता रहा है, TUB को RSZ बता रहा है, RICE को क्या बताएगा आपसे ये कह रहा है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? उससे पहले जो बच्चे इसको पहली बार कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन में चाहे यूट्यूब पर, तो भाई एक बात याद रखिएगा, आप ये अल्फाबेट, जो अल्फाबेट होता है उसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप पहली बात तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि A के नीचे Z आता है, B के नीचे Y, C के नीचे X, D के नीचे W, E के नीचे V, F के नीचे U, G के नीचे T, H के नीचे, ऐसे याद कर लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिए।
मान लो मोदी जी क्या करते हैं, मन की बात, ये लो, यहां हो गया लोल जो लिखते हो हम लिखते हैं, यहां से केपी है, केपी से काला पत्थर मान लो, जेक्यू से जोकर मान लो, इंडियन रेलवे मान लो, हाई स्कूल मान लो, जीटी रोड मान लो, एफयू से कुछ भी मान लो, फूंक मान लो, कुछ भी मान लो, ईवी मान लो, आप जो आपका ईवी व्हीकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है, उससे याद रख लीजिए। माउंटेन ड्यू मान लो, इसको कोई बिस्किट नाम दे दो, आता है, सीएक्स मान लो, कुछ मान लो, आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि जो एक लाइन किसी से सुन ली वही मान ली, जो आपसे जो बन जाए। अगर इस तरह तुम्हारे अगर तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड रहे, तो उनके हाथ से बना लो, क्या दिक्कत आ रही है, सबके नाम दे दो अपने अपने, और इनके नंबर याद रखो, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर दे रखे हैं वो याद रखो, कौन सा किस नंबर पर किस जगह पर आता है। तो इससे आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। देखो और समझो कितना आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं ये कहूं, बस इतना बता दो कि पी कौन से नंबर पर आता है, आपको पता है 16 पे पी आता है, ये 1 पर आता है, ये 7 पर आता है। कैसे याद हुआ, G7 क्या ग्रुप है, G7 साथ कर सकते हो। N कितने पर आता है, N 14 पर आता है, Y 25 पर आता है, E कितने पर आता है, 5 पर आता है, T कितने पर आता है, 20 पर, U कितने पर आता है, 21, B कितने पर, 2 पर, R कितने पर आता है, 18, S कितने पर आता है, Z कितने पर आता है, R कितने पर आता है, I कितने पर आता है, C कितने पर आता है, और E कितने पर आता है। अगर आप इतनी बात याद रखो तो सवाल सॉल्व। देखो अब समझना, देखो 16 से 2 प्लस करा, 1 से सॉरी माइनस करा है, 16 से 2 माइनस करा है, फिर यहां भी 2 माइनस करा है, यहां से भी 2 माइनस करा है। यहां देखते हैं, T से 2 माइनस करा, U से 2 माइनस करा, B से 2 माइनस करा, यानी कि सब में 2 2 माइनस कर रहा है, तो यहां भी 2 2 माइनस कर दो भाई। 18 पे ये आता है तो 16 पे क्या आता है, 16 पर P आता है, 9 I पे 9 और 9 पर I आता है, तो 7 पर क्या आता है, G आता है, 3 पर C आता है, तो 2 कम करेंगे तो 1 पर क्या आता है, A आता है, 5 पर E आता है, 2 कम करेंगे 3 पर क्या आता है, C आता है, तो PGAC ये बन गया हमारा इसका आंसर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? ओके अभी यहां जाइए, इसमें बताना है, डिफरेंस बताना है इनमें, इन चारों में से कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं बैठती, मतलब जो इस क्रम में, इस पैटर्न में ठीक नहीं बैठता है, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा अब आपको नंबर अगर पता तो और आसान बात है, नंबरों से पता लगाना ज्यादा आसान है, अल्फाबेट से थोड़ा मुश्किल है। चलो थोड़ा मतलब मुश्किल तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन नंबर ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अब नंबर में अल्फाबेट याद रखना पड़ता है, तो आपको जरा ठीक लगे, अगर लगता है अल्फाबेट याद रखने से काम चल सकता है अल्फाबेट याद रखो, अगर लगता है नंबर से काम चल नंबर याद रखो, जो आपको ठीक लगे, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। पेपर तुम्हारा, एग्जाम तुम्हारा, वर्दी तुम्हारी, नौकरी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी, जैसा मन करे वैसे माइंड में रखो चीजों को, ठीक है। किसी कहने पे नहीं, किसी ने कह दिया यही चीज तो यही चीज मांगे चलो ना, हम भगवान नहीं है, इंसान है। आ जाओ भाई, क्यू कितने पर आता है, 17, एस यू यू डब्ल्यू वाई सी, ये 5, ये 7, ये 8, ये वेरी गुड 9। अब देख लो भाई, 2 माइनस, हाँ चलो बोला तो आपने, 2 प्लस 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 1 माइनस, इसमें माइनस कर दिया, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। आ जाओ भी आगे, शुतुरमुर्ग को पक्षी कहते हैं। शुतुरमुर्ग क्या होता है, पक्षी होता है। तो भैया कुर्सी क्या होती है, कुर्सी होती है फर्नीचर, यही होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका अगर 12 को 100 बोल रहा है, 10 को 64 बोल रहा है, तो 14 को क्या बोलेगा, ठीक है, 14 को क्या बोलेगा, 14 को क्या बोलेगा। तो इसको ऐसे करो आप, जैसे मान लो ये 12 है, मैंने 12 में से 2 घटाए, उसका स्क्वायर करा 100 आ गया। ये 10 है, मैंने 10 में से 2 घटाए, स्क्वायर करा, ये आ गया। ये 14 है, मैंने 14 में से 2 घटाए, स्क्वायर करा, क्या आ गया, ये आ गया 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो गया। इसका बताओ, पिता शिक्षक पुरुष। अच्छा बताओ, सारे पुरुष क्या होते हैं, फादर होते हैं नहीं होते हैं, सारे पुरुष फादर होते हैं नहीं होते हैं। कोई ऐसा जो पुरुष हो कि फादर ना हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा कोई आदमी है जो फादर तो लेकिन पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। और कह रहा है पुरुष
और शिक्षक है। अब बताओ क्या सारे शिक्षक होंगे? नहीं, इनमें से कुछ शिक्षक हो सकते हैं, मतलब टीचर। समझ में? इसका ये आरेख है, इसका आरेख ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे। सभी पुरुष फादर, इसको चेंज कर दो जो मैं ऐसा कर लो, सभी फादर पुरुष होते हैं। अब सही है, ये ज्यादा बेहतर है। सभी फादर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और कुछ शिक्षक हैं, तो शिक्षक पिता भी हो सकते हैं और आदमी भी हो सकता है, लेकिन कुछ होगा। कहीं पूरे पे गोला बना दो, गलत आएगा। आ जाओ आगे भाई, ये तो कर सकते हो। 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48 पंजे 240। कोई दिक्कत? इसको देखो भाई, क्या करना है? हैमलेट को महटेल बोल रहा है ये, तो इसने क्या करा है? एम को एच की जगह कर दिया, एच को एम की जगह कर दिया, टी को एल की जगह कर दिया और एल को टी की जगह कर दिया। तो यही कर लो भाई, ये हो जाएगा आर यू बी आर ई जी, रब रग, रब रैग, ऐसे कुछ बनेगा। यहां जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। रिया ने एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, रिया ने, मान लो ये किसी की तस्वीर है, ये क्या है? ये मान लो किसी बंदे की तस्वीर है, कोई है बंदा ये भाई, किसी का बाबू, सोना बाबू हो सकता है, ये किसी की तस्वीर है। रिया कहती है, रिया जो लड़की है, रिया जो लड़की है, ये इशारा करते हुए क्या कहती है? ये कहती है कि वह मेरी मां के इकलौते बेटे, अगर उसकी मां का इकलौता बेटा तो उसका भाई होगा, का पिता है, तो भाई उसका ही पापा होगा ना। तो ये कौन है इसका? ये रिया का पापा है। और रिया क्या है इसकी? अब जिससे संबंध बैठा लो, रिया उस आदमी से किस प्रकार, तो रिया क्या समझे? बेटी संबंधित है, रिया उसकी बेटी है। अब इस पे आ जाओ, यहां पर ये स्टार दिया है। अब देखो, बात को सुनो, 2 तरह के स्टार होते हैं। एक स्टार होता है ऐसे, जहां पर कुछ इस तरह स्टार बनता है। तो भाई ये जो स्टार होता है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो कैसे पढ़ने पड़ेंगे, जब आप आगे इसके क्वेश्चन है तो बता दूंगा आपको। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा फिलहाल, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं। इस पर आ जाओ, जब कोई स्टार बिना पेन उठाए बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? बिना पेन उठाए, तो उसमें 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और जो पेन उठा के बनाया जाएगा वो इस तरह बनेगा, और बिना पेन उठाए ऐसे बनेगा। यानी कि जो आसमान में स्टार है वो बिना पेन उठाए बनाए हैं भगवान ने, उन्होंने पेन नहीं उठाया नहीं था, उन्होंने एक बार में ही काम किया था, ठीक है दोस्तों। ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन। अभी हम चलेंगे इसके आगे के जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए होगा इसको क्लीन करने के लिए, फिर हम शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, पहले से क्लीन करना पड़ेगा। चलिए भाई क्लीन करते हैं, हमें करना पड़ेगा क्लीन। तो हमारे पास वो नहीं है ना डिजिटल बोर्ड, ये तो बटन दबाते और भाई ये अभी के अभी क्लीन हो जाता है ना, लेकिन क्या करें। चलिए भाई, ये लीजिए, ये मैंने कर दिया क्लीन। अब करते हैं मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट। तो भैया चैप्टर नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक नहीं है ये वाली, तो भाई दुकान पे जाओ, ये छोटी वाली किताब ले लो। अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो तैयारी इससे करो, 6 से 7 महीने में आपका मैथ कवर हो जाएगा। उसके बाद पेपर अपने आप निकल जाएगा और तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे ही घूमते रहोगे, 4 क्वेश्चन ये सीख लिए, 4 क्वेश्चन सीख लिए, तो हो जाएगी गड़बड़। क्योंकि आपने इतना देख लिया होगा, यूट्यूब पे चैनल बहुत सारे हैं और सबने एक क्वेश्चन के अलग अलग तरीके बता रखे हैं और सबके तरीके बेस्ट है। भाई हर कोई कहता है ना, मैं कोई हलवाई कहेगा मेरी मिठाई खराब है, कोई हलवाई कभी नहीं कहता मेरी मिठाई खराब है, सब कहते हैं मेरी मिठाई अच्छी है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा भाई, ये किताब है, इस किताब को बाय कर लो और इससे अपना काम करना शुरू करो। चलिए इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में बात करते हैं, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है, जिसका नाम है
संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या नाम है? संख्याओं पर संक्रियाएं। ये चैप्टर है, मैं लिख देता हूं यहां पर मैं, संख्याओं पर संक्रियाएं। अब अगर इस चैप्टर को आप देखोगे तो ये चैप्टर अच्छा खासा बहुत लेंथी है। ये जो मेरे हाथ में आपको किताब दिख रही है, ये किताब मैंने इसी किताब को हर चैप्टर को अलग अलग करके डिवाइड कर लिया ताकि ये किताब पतली सी हो जाए। कोई किताब पतली सी मेरे पास है और मैंने पढ़ाई इसी से करी है भाई। मैंने भी RS अग्रवाल की किताब पढ़ाई करी है। अगर आप पे बुके वाली है तो आप भी ऐसी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फायदा क्या होता है, कहीं जाना है, चैप्टर करना है, मोड़ के जेब में डाल लो, जगह बन जाती है अपने आप ही। तो मेले आना बेहतर है वाली, बाकी की मर्जी है, पूरी किताब में घूमते रहो। तो इसमें चैप्टर देखो, जब आप इस चैप्टर को देखोगे तो शुरू में लिखा है योग, वैकलन, गुणा, भाग। भाई आपको योग भी आता है, डिवाइड भी आता है, आपको मल्टीप्लाई भी आता होगा और उम्मीद करता हूं सब्ट्रैक्शन तो आती ही होगी। तो मैं ये सब काम नहीं कराऊंगा। आपको डिवाइड करना आता है तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं होगा। 2 से नियम बनाओ, 4 से नियम बताओ, 5 से नियम बताओ, 7 से नियम बताओ। भैया अपने आप अपने नियम बनाओ, अपने आप अपने नियम बनाओ कि आप किस तरीके से जल्दी से उसको काट पीट सकते हो, कितनी जल्दी आप काट पीट सकते हो। ये नियम तुम अपने दिमाग से निकालोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा और एग्जाम के टाइम पर आपको धोखा नहीं देगा। किसी और के नियम को पढ़ोगे तो भैया एग्जाम में भूलोगे, वहां गलती होगी, फिर बस एक ही लाइन आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए मैं इसके अंदर सीधा बिना बकवास करे मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। भाई पहला क्वेश्चन मैं इसमें से ले रहा हूं जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ एग्जाम की बात करूंगा मैं, इधर उधर की फालतू बात नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि 9863 ये किस पर है? पेज नंबर 5 पर जाओगे आप। पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं साथ साथ पेज नंबर जो लिख दूंगा ताकि आप जाके देख सको, ठीक है। तो पेज नंबर 5 पर एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है निम्नलिखित की गुणा करो। ये क्वेश्चन है 9863 मल्टीप्लाई बाय 9। मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मैं जो बता रहा हूं ध्यान समझो, मैं कोई नियम कानून लेके नहीं चलने वाला, जहां जरूरत होगी लगा लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? आपको करना है चुटकियों में। कैसे करना है? चुटकी वजह से सॉल्व हो जाए, तो कुछ मत करो। आप देखो यहां पर कितनी बार 9 है, बस समझना, जितनी बार 9 है आपको उतनी जीरो लगानी है। पहला काम हो गया। जितनी बार 9 है आपको उतनी बार जीरो लगानी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार 9 है आपको संख्या में उतनी बार जीरो लगानी है। जितनी बार 9 है उतनी बार जीरो लगानी है। ठीक है, फिर हो गया काम। फिर जो संख्या से गुणा करना है उस संख्या को उस संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर दो। बस क्या कर दो? लो भैया, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 9 और ये हो गया सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। और समझो कोई दिक्कत नहीं है, समझो। जैसे मान लो लिखा मैंने 9765 मल्टीप्लाई बाय 99 ट्रिपल टाइम 9 लिखा है। अगर ऐसे लिखा है तो इसमें क्या करोगे आप? जितनी बार 9 है उतनी आप लगा दो जीरो, और जो संख्या को मल्टीप्लाई करना था उसको उसमें से कर दो सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 50, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 5, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9। बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इतनी सब्ट्रैक्शन तो आपको आनी चाहिए। अगर इतनी सब्ट्रैक्शन भी नहीं आती है तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मेरा सिंपल सा कहना है। क्योंकि पहली से 5वीं के बच्चों को भी इतने सवाल तो आते हैं। अगर इतना भी नहीं आता है तो डूब मरो और पढ़ाई लिखाई को छोड़कर और निकल लो अयोध्या। अयोध्या में वैकेंसी खाली है भिखारियों की, मिलेगी नौकरी आपको बकायदा, अगर ये नहीं काम कर सकते तो। एक क्वेश्चन देखो, इसी में दिया है, क्या कह रहा है ये?
65,873 की मल्टीप्लाई कर रहा है ट्रिपल टाइम 9 से, सॉरी 4 टाइम 9 है, इससे कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे जरा करना है स्पीड, जल्दी फटाफट करो। आपके पास कुल मिलाकर 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड है, चलो 20 सेकंड, 20 सेकंड है, करके दिखाओ 20 सेकंड के अंदर में, सिर्फ 20 सेकंड, जल्दी से 20 सेकंड, 10 हो गए, जल्दी करो, 10 सेकंड हो गए, वेरी गुड, 15 सेकंड हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, हो गया। देख लो 10 सेकंड का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आंखों ही आंखों में सवाल सॉल्व हो जाएगा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कितने आराम से हो गया भाई। मैंने कहा, मैंने क्या कहा, जितनी बार 9 उतनी बार 0। फिर मैंने कहा जो संख्या दी है उसी को क्या कर दो, सबट्रैक्ट। ये कितना बचेगा 6, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, ये बचेगा 4, ये बचेगा 6, ये बचेगा 6, ये बचेगा 8, ये बचेगा 5, ये बचेगा 6, ठीक है। यहां आ जाओ 7, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया ये हो गया आपका आंसर। टाइम ज्यादा लगा, चलो एक क्वेश्चन और है, ये भी करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या समझ लीजिए। यहां कह रहा है 5 टाइम 9, ये लीजिए 5 टाइम 9। आपके पास कुल मिलाकर 20 सेकेंड है, शुरू करो 20 सेकेंड। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप भी कोशिश करो बनाने की, जल्दी करो। 5 सेकेंड हो गए, और तेज और फास्ट। थोड़ा हम पानी पी लें ताकि थोड़ा एनर्जी आप अंदर आए हमारे, क्योंकि हो गया। लो भाई 10 सेकेंड में सवाल सोल्व हो गया, और क्या चाहिए। दस सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, और क्या चाहिए। तो मैंने क्या कहा देख लीजिए। मैंने कहा जितनी बार 9 उतनी बार 0। फिर जो संख्या दी है उसी को क्या करो, माइनस कर दो। ये बचेगा 9, 1, 4, क्या बचेगा 9, 8, 0, 8, 5, 0, 1। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बताओ इज इट डिफिकल्ट? ये मुश्किल है, ये कठिन है। जब कठिन नहीं है तो क्यों सर्दी लेनी, आराम से सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत बढ़िया। चलो इसे क्लीन कर देते हैं जरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और खास तौर पे ये क्वेश्चन किस में आता है, बैंक में आता है। खास तौर पर बैंक वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है वाला। पूछो क्यों? पैसों की कहानी सारी सुन चलती है भाई, माया तो सब बैंक में भरी है। आ जाओ भाई। इसके बाद तो 8 पर आओगे, यहां पर 125 की, 625 की, 3125 की मल्टीप्लाई करने कह रहा है, जिसके लिए मैं साफ बोलूंगा जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उससे इसकी मल्टीप्लाई करो। जैसे इसमें जो दिया हुआ तरीका, इसी चक्कर में मत पढ़ो क्योंकि कितने तरीके याद रखोगे आप। नॉर्मल गुणा करोगे तब भी जल्दी कर लोगे इसकी, ठीक है ना। आ जाओ आगे। आगे आप बढ़ोगे तो आप पेज नंबर 6 पर आ जाओ। पेज नंबर 6 पर आओगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सॉरी 8 मत देखो यार, 10 देखो। 10वें में कहता है ये कहता है भाई के नीचे निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनके मान निकालने हैं। तो भैया चलो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखो 10वें का। ये कह रहा है 1607 मल्टीप्लाई 1607। भाई इनकी आपस में गुणा करनी है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको गुणा करूं और अगर मेरी टेबल मुझे खराब है और मुझे टेबल ढंग से नहीं आती, तो भैया मुझे पता है मैंने गुणा गलती करनी है और गलत भी करनी है, टाइम भी लगाना है। मतलब ये गलत भी होगा और मेरे सही वाले का टाइम भी खाएगा, मतलब मुझे बर्बाद करेगा कुल मिलाकर। तो मैं ये काम नहीं करने दूंगा इसको। ये बर्बाद करने आया है तो हम इसको बर्बाद करेंगे। तो कुछ नहीं करना। आप देखो 1607 1607। आप ये देखो, मुझे बताओ कि राउंड फिगर क्या होना चाहिए इसका। मैं बोलूं 1607 का राउंड फिगर क्या होना चाहिए? ठीक है 1600 होना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं कि भाई ये 1607 को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? और अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं 1600 में 7 जोड़ दूं तो कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है ना? नो सर है। चलो यस सर कर लेते हैं। अब जरा बताओ
आपने जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में पढ़ा होगा, आज से 2000 करोड़ साल पहले भी आपने पढ़ा होगा इस बारे में। क्या पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने पढ़ा होगा या नहीं? पढ़ा है? क्या बात है भाई, लगा दो फिर इसी बात पे। तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 2 5 6, 0 को 4 बार कर दो, ये हो जाएगा 49। गुणा करने आती है तो 16 सत्ते कितना होता है बताओ मेरे को। चलो 16 सत्ते कितना बता दो आज मुझे। चलो 112 बता दिया भाई। और 112 दूनी कितना होता है? 224। 112 दूनी क्या होगा? 224। तो 2 2 4 0 0। अभी क्या करना है? प्लस करना है। तो 49 तो सीधा सीधा आ गया, फिर 4 भी आ गया, कोई दिक्कत? फिर 2 भी आ गया, कोई दिक्कत? अब क्या बचा? 2 और 6 8 बचा, 2 और 6 8 बचा, 5 बचा, 2 बचा, मैंने प्लस कर दिया। अगर आपसे ऐसे ना हो तो भाई कोई दिक्कत की परेशानी की बात ना है, आप ऐसे लिखकर काम चला लेना भाई। ये लो ऐसे जोड़ लेना, ठीक है? ऐसे जोड़ लोगे ना, ऐसे कर लेना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसके अंदर है? अच्छा, और क्या देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन और है भाई, काहे मन दुखाएं, ये वाला क्वेश्चन निपटाई तो लगे यार। ये लो भाई, ये कह रहा है 1796 की मल्टीप्लाई 1796 में करनी है। मैं इसके लिए आपको देता हूं पूरे 30 सेकेंड। कितने देता हूं? 30 सेकेंड देता हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी करके दिखाओ, अपनी स्पीड दिखाओ। शाबाश, थोड़ा और तेज, जितना तेज कर सकते हो उतना तेज करो। हम भी देखें तुम्हारे अंदर कितनी स्पीड है। अपनी पूरी स्पीड हमारे सामने प्रस्तुत करें, और आप अभी तक कर ही रहे हो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। और थोड़ी स्पीड, थोड़ी और स्पीड, थोड़ा फास्ट चलिए, क्योंकि 30 सेकंड हो गए, टाइम इज ओवर। और आपका ये नहीं हुआ, बड़ी दुख की बात है भाई, बहुत ही दुख की बात है। मैंने कहा आपसे कि राउंड फिगर देखा आता है। क्या दिखाता है? राउंड फिगर। तो आपने क्या करा? 1700 में 96 जोड़ दिया। भाई एक बार दिमाग लगाओ, 1796 के पास राउंड फिगर तो 1800 होता है भाई। भाई 1800 होता है, तो तुमने ये कैसे कर दिया भाई? अगर मैं 1796 को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? और अगर मैं इसको कह दूं कि 1800 में से मैं अगर 4 माइनस कर दूं तो कुछ ये हो जाएगा। आपने क्या करा? 1700 प्लस 96 कर दिया। 96 का स्क्वायर निकालोगे लला है? जो क्वेश्चन 30 सेकंड में होना चाहिए उसको आराम से 30 घंटे में करोगे, तब तो काम खराब हो जाएगा भाई। फिर वर्दी नहीं मिलेगी, वर्दी नहीं मिलेगी, कुछ और मिल जाएगा लला पहनने के लिए। 1800 का स्क्वायर से पहले फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये भी देख लो। a माइनस बी का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दो भाई। 1800 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 1800 और ये 4। 1800 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 3 2 4, 4 टाइम 0, ये 16, ये क्या आएगा? 18 दूनी 36, 36 से कर लो भाई। 144 आ गया भाई, लड़की ने बहुत जल्दी कर दिया, बहुत स्पीड में लड़की चल रही है। तो इसको प्लस कर लो भाई। 3 2 4 0 0 0 0, यहां माइनस कर लेते हैं। माइनस कितना बचेगा? ये 4 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 1 बचेगा। आप घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1। अगर आपको ऐसे दिक्कत ऐसे करना हो, ऐसे ऐसे काटो, ऐसे काटो, कितना बचा? 6। ऐसे काटो, ऐसे काटो, बच्चा कितना? 1। ऐसे काटो, ऐसे काटो, बच्चा कितना? 6। ऐसे काटो, ऐसे काटो, बच्चा कितना? 5। ऐसे काटो, ऐसे काटो, बच्चा कितना? 2 2 और ये 3। ये हो गया आंसर, ठीक है? लेकिन तरीका अपना इस्तेमाल करो। सवाल सिखाना काम है हमारा, उसको आसान करना तुम्हारा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए, ठीक है?
कोई फायदा नहीं है। 1-1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, 20-20 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्वालिफाई कितने हो रहे हैं? 2, 4, 15 बस। बाकी सब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, और किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। ट्रिक बता दी, तरीका बता दिया, अरे जब उसको बेस का ही नहीं पता, क्या ट्रिक क्या तरीका, क्या है बात की ट्रिक का काम करना, क्या है ट्रिक ट्रिक। चलो भाई ये क्लियर हो गया। अब मान लो ये मैंने करा है, इसमें क्या ट्रिक लगानी यार है? बिना पेन के कर सकते हो तुम इसको। अब सिर्फ इतना तो लिखना, 1800 का स्क्वायर हो गया, इतना हो गया, 4 का स्क्वायर ये हो गया, बाकी जो बच गया उसको घटा दो उसमें से, हो गया सॉल्यूशन। लेकिन आदत है ना, क्या करें, हम है आदत से मजबूर, है ना, सही बात है ना। चलो भाई इसे भी क्लीन कर देते हैं। ये लो, और ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चंस में है, क्योंकि ये जो चैप्टर है 1 दिन का, 1 घंटे का, 1 मिनट का चैप्टर नहीं है। और ना ही मैं ये करूंगा कि 4-5 घंटे की वीडियो बना दूं। ना लड़के के पास, ना बच्चों के पास डाटा है, ना डेटा है, ना इंटरनेट है, कहीं पे वाईफाई नहीं है, कहीं तो बेचारे इतने गरीब मोबाइल फोन भी नहीं है, कहां से देखेंगे? क्यों जी? 5 घंटे की वीडियो बना दी, और भाई साहब पहले घंटे की वीडियो में ही काम फतेह हो गया। तो उस पर डायलॉग देते हैं, उपदेश, क्वालिटी कम कर लिया करो ताकि दिखाई ना दे। क्वालिटी कम कर लो, फिर वो ब्लर दिखाई दे, साफ साफ दिखाई ना दे, फिर भी दिक्कत। भाई ये सब नहीं, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सुगम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, कम खाओ, अच्छा खाओ, सेहत बनाओ, प्रभु गुण गाओ। आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, इसी का बचा हुआ है। 871 मल्टीप्लाई 871 माइनस 429 मल्टीप्लाई 429। कितना आसान क्वेश्चन है, जियो और जीने दो वाला क्वेश्चन है भाई। चलो समझना भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझना भाई। एक बात बताओ, इनकी गुणा कर दो, इनकी गुणा कर, घटा दो, आंसर आ गया। क्या है भाई, गुणा करने में टाइम तो लगेगा बस, लेकिन तुम्हें तो आदत है गुणा करने की, गुणा मत करो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं ये कह दूं ये ऐसे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है क्या? ओके। अगर मैं इसको भी ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ये कुछ बन गया यार। ये क्या बन गया भाई? ये बन गया a² माइनस b² बन गया, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार कुछ ऐसा बन गया है। और जब कुछ ऐसा बन गया तो इसको कर दो पूरा, फिर तो मैं ऐसा लिख दे इसको, तो भैया 871 प्लस 429, ठीक है, 871 माइनस 429, कोई दिक्कत? 1 और 9 10, 7 9 7 2 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, कोई दिक्कत? भाई घटा दो भाई, 11 में से 9 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 4 गए 8 में से 4 गए 4, यही तो बनेगा। ओके, मल्टीप्लाई करने आती है, डबल जीरो लगा दो पहले, 13 दूनी कैरी 2, 13 चौक 52 और 2 कितना गया हासिल? 5, 13 चौक 52 और 5 52 और 5, मुझे लगा आज बताओगे नहीं, हम तो सोच में पड़ गए थे। हो गया सॉल्व। बताओ, जो YouTube पर देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो देखो नीचे एक लाल रंग का बटन होगा, जहां वीडियो देख रहे हो, दबा दो उसको। कुछ भी पैसे नहीं खर्च होते, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, लेकिन हाँ, इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 1 नंबर का पढ़ाऊंगा, ठोक बजा के पढ़ाऊंगा, पेपर क्लियर करवा के रहूंगा। मैं नहीं, तुमसे करवाऊंगा क्लियर, तुम्हारा जरूरी करना। इसके लिए मैं नहीं कहूंगा जो मैं कहूंगा वही करो, ना जी ना, जो मैं कहूंगा वो करो, और जो तुम्हारे मन में आता है वो भी करो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे कहने आगे बढ़ोगे यार? है हम क्या भगवान है? हमने बोल दिया वही पत्थर की लकीर हो जाएगा? ना जी ना, हम इंसान हैं, इंसान गलतियां करता है, इंसान गलती का पुतला है। आओ भाई चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही है। 11 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहता हूं आपको पहले में कि 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक हम करवा देते हैं, एक तुम खुद कर लेना। ये कहता है
कि 87 मल्टीप्लाई 87 प्लस 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 13। चलो ए बी गिनते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 छोड़ दो, इसको क्या माना था मैंने, बी, तो ये बी है तो ये भी बी है, गुणा कर दो, तो ये होगा, ये होगा, गुणा कर दो। ओहो हो, कुछ दिख रहा है क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए स्क्वायर, ओहो, ये तो फॉर्मूला बन गया भाई। किसका बन गया? इसका बन गया। तो भाई क्या करें अब, 87 और प्लस में क्या करेंगे, 13 का क्या करेंगे, क्या बन जाएगा ये, 100 का क्या बनी फिल्म। ओहो, ये तो बड़ा आसान था यार। क्लियर है? एनी डाउट? मन में कोई दर्द? सब ठीक है? ओहो, में दर्द हो रहा है तो हो जाता है सुबह से शाम तक क्लास, और उसके बाद जब YouTube पे लोग पसंद नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो भाई एक तीर लगता है, तीर। क्या लगता है? तीर, बहुत जोर की लगता है, पता दर्द भी होता है उसके बाद। चलो इसे क्लीन कर दे भाई। अब आ गया होगा समझ में? लो जी, इसका दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना पेज नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन था ये, कर लेना। बार बार क्वेश्चन में टाइम बर्बाद मत करो, आप कर सकते हो उसको भी। आइए सीधा आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और ये कहानी किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13। अब जो बताने जा रहा हूं, ये एग्जामिनर जो है, चाहे एसएससी के हो, किसी के भी हो, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो बकायदा जब मन करता है देते रहते हैं एग्जाम में, तो हम भी इसको लेते रहेंगे और सारे सॉल्व करके मानेंगे। 631 मल्टीप्लाई 631 मल्टीप्लाई 631 प्लस 289 मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई 289। कोई दिक्कत परेशानी? ना जी ना। आगे आ जाओ। लो भी मैं लाइन खेद दूं इसके नीचे पहले। ये लो भाई, 631 मल्टीप्लाई 631 माइनस 631 मल्टीप्लाई 289 प्लस 289 मल्टीप्लाई 289। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग कारनामे चलते हैं। मैं आपको अलग अलग कारनामे भूल जाऊं, जब किताब में भी दिया हुआ है और मैंने कई बार देखा है, यूट्यूब पर ही देखा है, कई ऑफलाइन क्लास में देखा है, बिल्कुल एज इट इज यही तरीका फॉलो कर लेते हैं। या इतना सर्दी क्यों लेनी इस क्वेश्चन में यार? आप क्वेश्चन की शक्ल देखो जरा, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी शक्ल लग रही है, देखो जरा, कईयों को बुरी लग रही है। भाई देखो जरा, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, समझ में आ रहा है? और इसको कैसे करते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, लो भाई 3 बार, एक बार, दो बार, 3 बार, ये लो भाई बी मान लिया इसको 3 बार, बीच में प्लस लगा दिया। देखना, ये ए का स्क्वायर बनता है, ये ए बी बनता है, और ये बी का स्क्वायर बनता है। ये तो फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, फॉर्मूला बन गया। क्यों लगाओ यार, क्यों हटाना इसको? फॉर्मूले ने ना लगाना फॉर्मूला को। सिंपल क्वेश्चन देखो, बस ढंग से देखो, तसल्ली से देखो। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो भैया कुछ ना करना, इसको पकड़ो और इनको प्लस कर दो। 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 1 12, 9 6 और 2 8 और 1 9, और ये हो गया आपका आंसर। सुपर हिट सोल्व। इतना कर सकते हो भाई, इतना ही करना है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इतना ही करो, कुछ मत करो, आलतू फालतू मत करो यार, मत टाइम वेस्ट करो, टाइम बड़ा कीमती है। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर मान लो एक पेन और ले लो भाई ताकि बता सकूं। मान लो ये जो है, मान लो ये जो लाइन है, ये लाइन ऊपर होती, और जो ये लाइन है, ये वाली, ये लाइन नीचे होती, तो क्या होता? तब ये नहीं होता, फिर आंसर होता ये।
करना वही है जो भी किया है। बस आप क्वेश्चन जब करते हो 10-10 12 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाएगा अपने आप ही। हमारे गुरुजी ने एक बार कराया था हमको, और हमारे दिमाग आज तक फीड पड़ा है, हमें दोबारा कभी सोचना नहीं पड़ा इसके बारे में। और बाय गॉड मेरे गुरुजी ने कभी नहीं कहा था ये फॉर्मूला लगाओ, हटा क्या लगाए फॉर्मूला, टाइम बर्बाद करना है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। कहाँ है मेरी किताब, हमारी बुक कहाँ है लला। यू कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 498 प्लस सॉरी माइनस 169 फिर क्या कर रहा है 498 मल्टीप्लाई 498 प्लस 498 मल्टीप्लाई 169 प्लस 169 मल्टीप्लाई 169। भाई क्या करोगे बताओ जनाब, अभी बताया मैंने, जब वहां प्लस है तो यहां क्या करोगे आप, तो करके बताओ क्या आंसर आएगा। इतनी जल्दी कर दिया, इतनी तेज चल रहे हो तुम। 18 में से 9 गए 9, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गया 3, आंसर है 2329। अगर ये लाइन ऊपर होती और ये लाइन नीचे होती तो भैया ये हो जाता क्या, बताओ कोई दिक्कत। क्या तक पूरा क्लियर है, पक्का। पता नहीं दर्द सा हो रहा है यार, दर्द हो रहा है, दर्द। मर्द को भी दर्द होता है भाई, मर्द को भी दर्द होता है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, अरे मर्द को दर्द होता है भाई। लो भाई ये भी देख लो भाई, इसे क्यों छोड़े, इसे ही पकड़ो। 296 का स्क्वायर माइनस 917 माइनस 296 का स्क्वायर, ये लो भाई। नीचे क्या है 917 मल्टीप्लाई 296। भाई ये क्वेश्चन है भाई, बताओ ये क्वेश्चन। अच्छा एक और लिख दूं पहले मैं, क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। ये लो मैं दोनों लिख दूं आपको, 741 प्लस 378 का स्क्वायर प्लस 741 माइनस 378 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई। नीचे 741 मल्टीप्लाई 741 प्लस 378 मल्टीप्लाई 378, ये कुछ कहानी है क्या ये भाई। यहां देखो ना, यहां मत देखो, यहां देखो। अब अच्छे से दोनों क्वेश्चन को देख लो पहले भाई, अच्छे से देख लिया। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, दोनों देखो अच्छे से, क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो भैया या तो इसका आंसर 2 आएगा या आंसर इसका 4 आएगा। समझना बात को, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्वेश्चन देखो कैसा है। कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, अगर ऐसा दिया हो, ये प्लस करके स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर, अगर ऐसा दिया है नीचे ऐसा दिया हो, कुछ भी नंबर लिखा हो, शक्ल ऐसी हो, फेस ऐसा हो, चित्र ऐसा हो, पिक्चर ऐसी हो, आंखों में बसा लो इसे। अगर ये ऐसा है तो मुझे बताओ यहां क्या दिख रहा है आपको, ये माइनस। समझना भाई, जरा समझने में बहुत ध्यान देना, बाद में कहना समझाया नहीं। यहां क्या दिख रहा है आपको, ये यहां क्या दिख रहा है प्लस। माइनस मतलब ज्यादा होता है कम, कम। प्लस मतलब ज्यादा होता है कम। माइनस मतलब क्या होता है, प्लस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब, प्लस मतलब। बताओ इनमें ज्यादा कौन सा कम कौन सा है, 4। अगर यहां प्लस है तो आंसर क्या होगा, ये उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा करना है भाई, समझो। माइनस अगर होता है मतलब कम है, और प्लस का मतलब है ज्यादा। इसमें करेंगे ईमानदारी सच्चाई का वादा और करेंगे उल्टा काम। तो भैया माइनस का मतलब होता है कम, तो हम लेंगे ज्यादा। प्लस का मतलब होता है ज्यादा, हम लेंगे कम। तो कुछ मत करो,
तो भाई माइनस है, तो इसका उत्तर क्या है? 4 है। अगर प्लस है तो इसका उत्तर क्या है? 2 है। क्यों याद करना है यार? क्यों फॉर्मूला लगाऊं मैं? क्यों? इतनी बात याद रख सकता तू? रख लेगा इतनी बात याद? बस यही है, यही सवाल है और कुछ नहीं है। बाकी सब मिथ्या है, सब ढोंगाडंबर है। लिख लो इसको। लिख लिया? क्या बात है भाई, बड़ी तेज लिख रहे हो भाई। इतनी तेज मत लिखो कि तुम्हारी हार्ड डिस्क क्रैक हो जाए। थोड़ा स्लो लिखो भाई। है भाई? ओ मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? सच्ची बताना, सच्ची बताना, अपने दोस्तों को भी बताओ। एक क्लास चल रही है, इतनी कम फीस में तो भैया कोई नहीं पढ़ाता, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं एक तरह से। आओ और पढ़ लो ऑफलाइन, ऑफलाइन का मजा लो। 10,000 की क्लास 700 में पढ़ लो आगे। इससे कम क्या पढ़ाएं बताओ? हम तो फ्री से पढ़ा रहे हैं भैया। अब भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है 14th के अंदर में। यार ये बताओ, चलो देख लेते हैं। चलो आ जाओ भाई। आपने ऐसा कभी ना कभी तो बनाया होगा, है ना? है? इसे क्या कहते हैं? शेषफल। बोले तो रिमाइंडर, 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 जो मत समझो, रिमाइंडर लगा लो, ठीक है ना? रिमाइंडर। एक ये है, ये एक ये है, एक ये है। इसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? ये कह रही है क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्वेश्चन कह रही है, ठीक है भाई। ये होता है क्या? भाज्य। और ये होता है भाजक, ठीक है? आपने करा होगा, लला इन दोनों को गुणा करूं और इस शेषफल को प्लस करूं तो क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। भाई बताओ, मान लो भाज्य निकालना है। लो भाई मेरे को भाज्य निकालना है, तो मैं भाजक में गुणा करूंगा भागफल की, प्लस करूंगा शेषफल की। यार बताओ, ये क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें? ये तो कर सकते हो यार, ये तो आप कर सकते हो। अगर YouTube पर आप ना कर सको तो कमेंट कर देना। अगली क्लास भी इसी चैप्टर की है, मैं उसमें ये चैप्टर का क्वेश्चन जरूर क्लियर करवा दूंगा। अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, चालू है अभी, देखते जाओ। आ जाओ भाई। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, इस बुक का मेरा फेवरेट क्वेश्चन। और ये पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है ना भाई, एक अलग सी खुशी मिलती है। वो खुशी क्यों मिलती है? कि ऐसा क्वेश्चन आया जिसको मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन वो क्वेश्चन खुद कहता है भाई मुझे ना कर, मैं खुद ओलूंगा। क्या कहता है? मैं तो खुद ही ओलूंगा। तुम आज फिर खाना आगे नहीं आया, तुम्हें एनर्जी क्यों नहीं आती है? हैं? तुम्हारी एनर्जी इतनी सुस्त क्यों आती है बीच बीच में? सो रहे हो क्या? नींद आ रही है? बताओ। हम पढ़ाए जा रहे हैं, नींद आती आ रही है। ये पेज नंबर भाई, पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनना। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को अगर 18 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? भाई लो, भाई लो, मान लो भाई, लला मान लो, ये कोई संख्या है। ये कह रहा है इसको भाग करा 342 से, शेषफल आया 47। तो कह रहा है इसी संख्या को अगर 18 से भाग करे तो क्या आएगा? तो कुछ मत करो, जब ये सवाल दिखे, दिखाई दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये रहा भाजक, ये रहा भाज्य, ये रहा शेषफल। इसी शेषफल को जिससे डिवाइड करने को कह रहा है उससे ही कर दो। और 18 दूनी 36 होता है। अगर आप घटाओगे तो बचेगा 11। लो जी लो, हो गया आंसर। बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं है। अच्छा, आपके मन में एक जिज्ञासा तो होगी, सर ये तो आपने कर दिया, हमें कैसा मालूम पड़ेगा हमें आता है कि नहीं आता है? तो भैया ऐसा क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो भैया पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 60
60वां क्वेश्चन देख लो और एक बार कर लो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लो भैया क्या कहता है, अपनी बुक पे टिक लगा लिया करो जो क्वेश्चन हो जाते हैं ना, क्योंकि बुकें बदल ही नहीं जाएंगी, बार बार कॉपियां आती रहेंगी और कॉपियां जाती रहेंगी। ये कहता है किसी संख्या को 32 से भाग दे दो भैया, ये संख्या है, इसको मैंने 32 से भाग दिया तो शेष फल 29 बचा। कितना बचा? 29। अब इसी संख्या को अगर 8 से भाग करूं तो इसे कर दो 8 से भाग, 8 तिया क्या बचा? हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत? देख लो भाई, मजा आ रहा है? हाँ तो आएगा बेटा, तुम्हें तो आएगा ही आएगा। जो चल रहा है ऐसे ऐसे पैरों पे अपने, उससे पूछो, ठीक है? आ जाओ। ये क्लियर हो गया भाई? आइए क्लीन कर सकते हैं, हुक्म है, आ गया मालिक। लो मालिक ने कहा, हमने कर दिया क्लीन। तो जब 17 देख लिया तो 18 भी देख लो। 18 में कौन से पैसे रख रहे हैं अपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन करने में। 3 7 8 मल्टीप्लाई 1 3 6 मल्टीप्लाई 2 5 9 मल्टीप्लाई 2 1 2। ये कह रहा है भाई इनकी गुणा करके आप ये बता दो इकाई के अंक पर क्या आएगा। भाई इकाई के अंक पर ये भाई साहब निकालने को कह रहे हैं, तो भैया सबकी गुणा करोगे टाइम लग जाएगा। इकाई इकाई अंक पकड़ लो बस। तो भैया ये इकाई का अंक है, ये है, ये है, ये है, इन्हीं से मतलब है, बाकी हमारे दुश्मन है, ठीक है? चलो, और गुणा हमेशा करनी है राइट टू लेफ्ट। ये राइट है, ये लेफ्ट। क्या गधेड़ो, उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा इनका आंसर। चलो 2 निम 18, इकाई अंक क्या है? 8 6 48, इकाई अंक क्या है? 8 8 64, इकाई अंक क्या है? तो भैया यही आंसर सॉल्व हो गया। जल्दी करो, थोड़ा और तेज भाई, इतनी तेज से लिखो कि चील भी शर्मा जाए तुमसे। लेकिन तुम जितना धीरे लिखते हो कछुआ भी शर्मा जाता है तुमसे कि तुम तो धीरे लिखते हो। कछुए से और कछुआ की इज्जत करो तुमने यार, ऐसा मत करो भाई। जल्दी करो भाई, थोड़ा बैठ जाओ यार। थोड़ा बैठ ले, दर्द लग जाता है ना। आप पहले क्वेश्चन देख लो बोर्ड पर। क्लियर हो गया? भाई यूट्यूब वाले देखते रहो भाई, मैं गया नहीं हूं, यहीं बैठा हूं भाई। क्लास क्योंकि ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन क्लास है, ठीक है? इन बच्चों को आवाज कम आती है, खाते होते कम है जाए, गरीब घर से हैं बहुत। हफ्ते में 1 दिन रोटी मिलती खाने को इनको, बाकी तो चावल और पानी जिंदा बस ये, और कुछ नहीं खाते बेचारे। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे जो जिंदा दवाई के ऊपर ही हैं, वो जिनकी दवाई भी चल रही है। दवाई नहीं होती तो नहीं होती धरती पर, कहीं पता नहीं कहां होते। फिर एक क्वेश्चन देख लो इसी पेज नंबर पर, आखिरी एग्जाम्पल है, बाकी क्वेश्चन में अगली क्लास में कर लेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। ये कहता है, क्या कहता है? 3 की पावर 57 मल्टीप्लाई 6 की पावर 41 मल्टीप्लाई 7 की पावर 63। कह रहा है इकाई के अंक पर बताओ क्या आएगा। भाई देखो सिंपल सवाल है, 3 की गुणा करो 57 बार, 3 गुणा 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 57 बार। 6 की गुणा 41 बार, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा। 7 की गुणा 63 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसे करने के बाद गुणा करो, फिर क्या निकाल लो, ठीक है? शाम तक का काम है, आराम से अभी करना शुरू करोगे तो 12 घंटे में हो जाएगा। क्यों इतना दिमाग खराब करना है यार? देखो कुछ मत करो। जब कोई मर जाता है तो उसकी जब डेड बॉडी ले आते हैं तो कितने कंधे चाहिए? 4 कंधे चाहिए। ये 4 बड़े याद रखना बस। कितने चाहिए? 4। 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं, 4 ही वेद हैं, 4 ही वेद हैं। और हृदय के कितने चैम्बर हैं? 4 ही चैम्बर है। सब कुछ जब 4 है, और तुम्हारे हाथ पैर कितने हैं? 4 है। 4 पाई के पैर कितने हैं? 4 हैं। हर चीज में 4 है।
तो इसका भी 4 से काम करेंगे भैया। तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 57 को 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 7 उतारा, 4 चौक 16, शेषफल क्या आया? इसको बना दो इसकी पावर, कोई दिक्कत? 41 का करो, 4 एकम 1 उतार लिया, 0 और तो होगा नहीं, क्या है शेषफल? 6 की पावर, फिर क्या है? 63। फिर 4 से डिवाइड करते हैं इसको भाई, पहाड़ा आता है 4 का। 4 एकम 4 पंजे, क्या बचा? 7 की पावर, इसका मतलब तो 3 है, इसका मतलब 6, इसका मतलब क्या होगा? 7 का क्यूब 3 4 3। मेरे को जरूरत इसकी है, इनको गांव भेज दो। इकाई में पूछा है ना, 6 3 18, इकाई पर 8, 8 3 24। जब सब कुछ 4 चल रहा है तो आंसर भी 4 पकड़ो भाई तुम, कोई दिक्कत? दोस्तों ये थे आपके RS अग्रवाल बुक चैप्टर नंबर 1 संख्याओं पर संक्रियाएं, उसके एग्जाम्पल्स जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताए, समझाए, और जितने भी जरूरी थे जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, मैंने करवाए। जो मैंने कराया है, बताया है, ये तरीका अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगे इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए तो बदलाव करो ना यार, रोका किसी ने आपको? खुद करो, अपने आप अपने तरीके बनाओ। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब मैं बात करने जा रहा हूं आज के 10 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और देखिए, मैं भी दिखा देता हूं कहां से लिखवा रहा हूं। ये मेरी डायरी है, मैंने करवाया था, अपना लोन लिया था मैं बजाज से, तो मुझे डायरी दी थी वाली, तो ये डायरी मैंने लिखा है, ये मैंने अपने हाथ से लिखे हैं करंट अफेयर क्वेश्चन। देखिए आज ही लिखे था, क्योंकि आज से सीरीज शुरू करी है तो मैंने आज से ही करंट अफेयर क्वेश्चन किए। 10 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट मिले मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं और मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं। बस आप तसल्ली से मेरी वाणी को सुनिएगा और लिखिएगा। मैं बोर्ड पर लिखकर पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। मैं ऐसा नहीं करने वाला कि बोल दूंगा आपको, क्योंकि बोलने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा अपने आप में, तो मजा नहीं आएगा भाई। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, अब इसको मिटा दे यहां से, इसकी जरूरत नहीं है भाई। अब हम क्या करने आ रहे हैं? करंट अफेयर, जिसे हम कहते हैं CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी ये बोला जाता है ना। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लाइन खींच दूं ताकि सारे एक बार में आ जाए। पहला क्वेश्चन, USA के प्रेसिडेंट, क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट पद, पर लिख दिया पद को भाई, पद की उम्मीदवार बनने, क्या बोला मैंने? बनने वाली पहली अश्वेत बोले तो ब्लैक, अश्वेत महिला, सॉरी, और ऐड कर लो भाई, पहली दक्षिण एशियाई, क्या बोला मैंने? एशियाई महिला कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये है। जो ये पहली बनने जा रही है, जिसने चुनाव में भाग लेने खड़ी हो गई है, उसी की बात करने जा रहे हैं भाई हम। और आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, साथ साथ आंसर बता चलूं क्या मैं? चलो सुन लो आंसर फिर। तो भैया देखो, जो इस समय एक लेडीज है, वहां की वाइस प्रेसिडेंट है, उप राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उसका नाम है कमला, क्या नाम है? हैरिस, कमला हैरिस, जो वहां पर इस समय VP है, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका में। ये
दावेदार ग्रुप में खड़ी हुई हैं अश्वेत महिलाएं, जो कौन सी पार्टी से खड़ी हुई है? डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़ी हुई है। किससे खड़ी हुई है? डेमोक्रेटिक पार्टी एक है, डेमोक्रेटिक, इस पार्टी से खड़ी है चुनाव लड़ने के लिए, और उम्मीद है ये जीतेंगी जीतेंगी। इनके विपक्ष की तरफ से गया है एक और जो पार्टी यहां पर लड़ती है, कि यहां पर दो पार्टियां हैं, ठीक है, एक तो यही है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन। क्या है? रिपब्लिकन, एक ये पार्टी है, ठीक है। इससे में कौन है जिनको अभी गोली मारी थी, गोली लग गई थी? कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, गोली लगी थी वो, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो याद रखना इस बात को। अच्छा, मैं क्वेश्चन है होमवर्क भाई, यूट्यूब वाला क्वेश्चन भी है, इन दोनों पार्टी में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है? बस आपको बताना है मेरे को, ठीक है, बता देना बाद में। और यूएसए की राजधानी आपको पता ही होगी, वॉशिंगटन डीसी है। किस नदी के पास में है? पोटोमेक नदी के पास में, याद रखना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, फालतू बात मत करो, एग्जाम में सिर्फ ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन और देख लो। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक को लेकर। किसको लेकर है? पेरिस ओलंपिक को लेकर है। ओलंपिक को लेकर थोड़ी इसके बारे में बात क्या कर दी, आधी हिंदी इंग्लिश भी। पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर कहानी ये वाली है। इसमें खास क्या है? वैसे देखो, अभी ओलंपिक में पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, खेल खेला जा रहा है। मैं बाद में इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें सारे जो अवार्ड्स मिले सब बता दूंगा उसके अंदर। लेकिन मेरा मानना यह है सिर्फ उतनी चीज पढ़ो जो आपके एग्जाम को कवर करे। तो बस क्या क्या पढ़ो? जो पहली बार हो रहा हो, जो हो रहा हो पहली बार, पहला प्यार, पहली प्यार भूलना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी होता है ये। देखो क्या बात बन जाता हूं मैं। देखो, एक खेल है जिसको हम कहते हैं टेनिस। क्या है? एक टेनिस खेल है, और इस टेनिस खेल में पहली बार पुरुष एकल में, यानी कि मेल सिंगल डबल मैच होता है ना, तो मेल सिंगल में पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। क्या मिला है? गोल्ड मिला है। ये गोल्ड मिला है, ये किसको मिला है? ये मिला है नोवाक जोकोविच को। किसको मिला है? नोवाक जोकोविच इसको मिला है। और ये कहां का है? एक देश है सर्बिया, ये बंदा यहां का है। तो इसने किसको हराया है? एक बंदा स्पेन का, कार्लोस का कोई नाम है, कार्लो अलगराइज कोई नाम है, उसको हराया इसने। अब सुनो, नोवाक जोकोविच वो है जिसने ग्रैंड स्लैम, क्या बोला मैंने, 24 बार जीता है, 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं साल भर में, 24 टाइम ये विनर रहा है नोवा। लेकिन ओलंपिक में इसको कभी गोल्ड नहीं मिला, ओलंपिक में कभी इसको गोल्ड नहीं मिला। और जो ये ओलंपिक हो रहे हैं, ये वाले ओलंपिक, ये कौन से टाइम के हैं? ये 33वां ओलंपिक गेम है। कौन सा है? 33वां ओलंपिक गेम है। और कभी भी नोवाक जोकोविच को गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में, पहली बार। क्योंकि ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, जोकोविच 24 गोल्ड टाइम, 24 बार एक ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। 24 टाइम, सोच रहे हो, 24 टाइम ये जीत चुका है ग्रैंड स्लैम। और जिंदगी में पहली बार इसको मिला है गोल्ड, वो भी ओलंपिक में, वरना ओलंपिक में जीत ही नहीं पाया। ओलंपिक में ये पहली बार जीता है। किसको हरा के जीता है? कार्लोस को, स्पेन का है भाइयों। ये क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन ये है कि तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड। ये कहता है कि 2025 की बात बोल रहा है, 2025 होते हैं। 2025 में वर्ल्ड की पहली, यानी कि दुनिया की पहली, फर्स्ट टाइम, पहली क्या है? थोरियम पिघला हुआ। कौन सा? थोरियम। कैसा थोरियम? पिघला हुआ, या मान लो मेल्ट हुआ, पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर है। क्या है? नमक परमाणु, क्या है ये? रिएक्टर। क्या है ये? रिएक्टर। इसका परियोजना, ये प्रोजेक्ट है, ये कौन शुरू कर रहा है? ये पूछा है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? शुरू किसके द्वारा किया जा रहा है? इसको कौन शुरू कर रहा है? थोरियम, पिघला हुआ नमक परमाणु। देखो, ये वो है चीन है। क्या है? चीन है।
अच्छा एक बात बताऊं खास आपको, हमारा भारत देश कैसा है, बहुत प्राउड, हमारा अच्छा देश है, प्यारा देश है, सुंदर देश है। लेकिन हमारे देश की एक खासियत है, मैं अपने देश को ऐसा मान सकता हूं फिलहाल कि अगर बोलूं बुरा ना लगे किसी को, भाई मेरा देश भी यही है, भाई बड़े देश क्या करता हूं मैं, गुरुद्वारा मानता हूं उसको। क्या मानता हूं? जैसे गुरुद्वारे में कोई भी आए लंगर खाए चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे हमारे देश में भी है, कोई भी मुंह उठा के चला जाता है। बाद में आतंकवादी हमला वहां कर दिया, उसने हमला वहां कर दिया, हमारे यहां मालूम नहीं पड़ता। चीन के अंदर अगर कोई अनजान व्यक्ति चला जाए, ये तू जाएगा ना वहां पर पहली बार, चाहे तेरे पे सब कुछ है, तेरे एंट्री लेते ही पूरे चीन में, चीन के मालूम पड़ेगा सिक्योरिटी को कि किसी और देश का व्यक्ति हमारे देश में एंट्री करी उसने, और हर तरफ से उसमें निगाह रखी जाएगी कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हो। ये चीन में देख लो। हमारे देश में तो आतंकवादी आता है, बहुत सारी चीजें लाता है, बम विस्फोट करके कर भी देता है, और हमारे नेता यही की बात बोलते हैं, इसको हम देख लेंगे, बस यही चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ का तो एक बार कोई प्रधान बन जाए ना, तो उसकी भी 7 पुश्ते बैठ के खाती है। बोलिए क्या कह रहे हो, मुझे कुछ कहने वाले थे आप? ठीक है भाई, तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन हो गए? इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, 3 ही हुए हैं। चलो चौथे चलते हैं, 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन देखो भाई, 4th क्वेश्चन है INS तबर, इंडियन नेवी शिप तबर, इसने किसके साथ समुद्री अभ्यास की बात करी है? किसकी? समुद्री अभ्यास किया है इसने, समुद्री अभ्यास किया है। किसके साथ किया है? तो इसने जो समुद्री अभ्यास किया है, यह किया है किसके साथ? रसिया के साथ। किसका किया है? रसिया के साथ। और इंडिया और रसिया के बीच में जो अभ्यास होता है, इसका नाम है इंदिरा अभ्यास। क्या नाम है? यानी कि इंदिरा एक्सरसाइज, ये इंदिरा अभ्यास है। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन और है, ये एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के न्यू अध्यक्ष के रूप में है। क्या बोला मैंने? 5वां अकेडमी है यार, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, SCENCES। भाई कह रहे हैं इसके न्यू अध्यक्ष कौन बने हैं? भाई क्या पूछा, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एक बंदा है, उसका नाम है जेनेट यांग। क्या नाम है? जेनेट यांग, ये बने हैं, और ये 3री बार बने हैं, 3rd टाइम। भाई बस कर, किसी और को बनने दे, तू ही लगा रहेगा काम पे, क्या कोई आएगा? नहीं आएगा। और सुन लो, ये जो एकेडमी है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑस्कर अवार्ड को लेकर है, ऑस्कर अवार्ड को लेकर है भाई, ये 2024 का। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आता हूं। पहली बात तो ये कौन से क्रम का अवार्ड है? 96th है, 96वीं बार ये बांटा जा रहा है। और इसके अंदर जो बेस्ट फिल्म है, वैसे लिखवाया था मैंने इसके बारे में आपको, बेस्ट फिल्म ये है ओपनहाइमर। क्या है? ओपनहाइमर। पता है बंदा वही है, द फादर ऑफ परमाणु, द फादर ऑफ परमाणु यही है, ओपनहाइमर। इनको मिला है ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड, मतलब फिल्म को मिला है। और अगर बात करिए एक्टर की, हीरो कौन है? हीरो है किलियन मर्फी, बर्फी बोल देता है यार। और जो हीरोइन है, एक्ट्रेस, जिसका नाम सुन के हमारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, वो है एमी वॉटसन वाली एमी नहीं, जो आई फिल्म में थी। क्या है यार, तुम तो गलत सीखते हो यार। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, नंबर 6 हो गया। अब भैया नंबर 7 कहां लिखूं? नंबर 7 यहां लिख दो भाई। नंबर 7,
नंबर 7 है नासा को लेकर है भाई क्वेश्चन ये। नासा, तो भाई नासा ने ISS इंडियन स्पेस स्टेशन, क्या बोला मैंने, इंडियन स्पेस स्टेशन इसरो के लिए इसमें मदद करने जा रहा है ये, और मदद कर रहा है, इसको कहते हैं एक्सियोम 4। जो एक्सरसाइज है कौन सी है, एक्सियोम 4। ये है वो एजेंसी है जो एक काम करने वाली है, वो ट्रेनिंग देगी जो हमारे यहां से व्यक्ति कहां जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। कहां जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। तो कौन कौन जाएगा अंतरिक्ष में, नाम बता रहा हूं मैं आपको, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। क्या बंदा है, शुभांशु शुक्ला, एक तो ये भाई साहब है ग्रेट मैन, और एक है प्रशांत बालकृष्णन। ये दो हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दूं 400 व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को चयन किया गया, उनमें से इन दोनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है इंडियन स्पेस स्टेशन, नासा इसमें भारत की मदद कर रहा है, इसरो की। ठीक है, और जो ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग किसकी दी जा रही है, एक्सियोम 4 के द्वारा इसको ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई दिक्कत परेशानी, ओके। बाकी मैं आपसे ये कहूंगा, कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, इससे पहले क्वेश्चन और देख लो यार भाई। इधर देखना है, ये सब आ रहा है क्या यहाँ पर, एक बार देखना जरा, दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ जो है, अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा, अभी कहां तक दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है इधर, लो यहां लिख देता हूं, इतने में आ जाएगा, इधर दिखाई दे रहा है, ओके। तो भैया ये है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। क्या होगा इस योजना का, सारा मैया बहनों को योजना मिल रही है, यूपी मिल गई, राजस्थान मिल गई, बस थोड़ा हमारे सोचो यार, हमारा क्या होगा, आदमी होगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, औरतों को दिए जा रहे हैं और चुनाव हारते जा रहे हैं। राजस्थान में टैबलेट मोबाइल फोन दिया, इंटरनेट फ्री दिया और कांग्रेस हार गई। यूपी में टैबलेट दिया गया, क्या क्या दिया गया, वहां सीटें कम हो गई। अब ये पता क्या, ये दिया रहा झारखंड में, वहां के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो भाई साहब देने जा रहे हैं, लग रहा है वो ना हार जाए। बड़ा गड़बड़ चल रही है भाई। लो भाई, ये थे कुछ क्वेश्चन आपके, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है, दर्द हो रहा है बोलते बोलते पेट में, और मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको मैं बेस्ट समझा सकूं। अगर आपको मेरी मेहनत में थोड़ा सा भी लगा हो कि बंदे ने मेहनत करी है, तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। एक बार जरूर बताना कि एक बंदा ऐसे भी है जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है और अपनी मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। खैर मैं 12 बोल चुका हूं, आगे बढ़ाने वाला मैं कौन होता हूं, मैं तो सिर्फ एक समझ लो फ्लाईओवर की तरह हूं। अगर मेरा सही इस्तेमाल करोगे तो आप जरूर नदी पार कर लोगे, और अगर इस्तेमाल गलत करोगे तो मैं सरकारी फ्लाईओवर बन जाऊंगा और मैं टूट जाऊंगा और तुम दब के मर जाओगे। सिंपल सी बात है, भरोसा करो, फायदा मिलेगा। मिलेंगे इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहां हम बात करेंगे मैथ के आगे कौन कौन से उस चैप्टर में क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट करने चाहिए आपको, उसके बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन और लेकर आऊंगा आपके सामने, और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। आज के इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।